हाँ जी, आज नेक्स्ट जजमेंट करेंगे अपन जी। 51 जजमेंट है 2026 की। प्रदीप कुमार अलायस बानू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2026 सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच। ठीक है जी। तो ये केस रिलेट करते हैं जी ग्रांटिंग ऑफ बेल ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले इन ट्रायल। एक ग्राउंड मतलब डिले इन ट्रायल भी नजर आ रहा है इस केस में, और एक आ रहा है कि लॉन्ग टर्म ऑफ जो है कस्टडी ड्यूरिंग द अंडर ट्रायल प्रिजनर। ठीक है, वो देखी जा रही है इस केस के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट जो है बेल ग्रांट करती है जी, क्योंकि यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट नहीं करी थी। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर को गलत मानते हुए, सेटिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जमानत दी है। ठीक है, तो आप पहले फैक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो फैक्ट्स में बात आ रही है, अपीलेंट प्रदीप कुमार अलायस बानू इज एक्यूज्ड इन एफआईआर नंबर 17 dated 11 Feb 2024 registered at PS Mahilpur district Hoshiarpur under section that of IPC। कुछ सेक्शन बाद में ऐड कर दिए थे, एंड सेक्शन 26 सबसेक्शन 6 एंड 27 ऑफ आर्म्स एक्ट। ठीक है, ये एफआईआर के सेक्शंस हैं। और ही वाज अरेस्टेड ऑन 30th अप्रैल 2024 एंड हैज रिमेन्ड इन जुडिशियल कस्टडी सिंस देन। तब से 2026 तक जो है वो, ठीक है, अरेस्ट कर रखे थे और कस्टडी में ही था एक्यूज्ड। और प्रोसिक्यूशन हैज साइटेड द 23 विटनेसेस। 23 गवाह को करवाने हैं प्रोसिक्यूशन ने, जो लिस्ट दी है। और नन एग्जामिन्ड टिल डेट। अभी तक एक भी गवाह एग्जामिन हुआ नहीं, इसका मतलब ट्रायल अभी स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, 2 साल ऐसे ही अंदर जुडिशियल कस्टडी में वो एक्यूज्ड पर्सन जो है वो बैठे हैं। एंड ट्रायल हैज नॉट इवन कमेंस्ड। हाँ, तो ट्रायल जो है वो कमेंस हुआ नहीं है। सबसे ज्यादा टाइम जो है वो ट्रायल में लगता है। अभी 2 साल तो ट्रायल से पहले ही लग गए। ठीक है, अभी ट्रायल पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे देख रही है कि कम से कम 23 गवाह करवाने हैं, तो प्रोसिक्यूशन ने वन साइडेड, तो कम से कम 2-4 साल नॉर्मल है। ठीक है, 2-4 साल निकल ही जाएंगे। एक लंबा टाइम भी लग सकता है, 5-7 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। द सुप्रीम कोर्ट अलाउड द अपील। तो अपीलेंट हैं प्रदीप कुमार, ठीक है, जो एक्यूज हैं इस केस में। तो अलाउ करिए उनकी अपील एंड ग्रांट द बेल टू द अपीलेंट। जमानत दे दी है। एंड द ऑर्डर ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डेटेड 11 जुलाई 2025 रिजेक्टिंग बेल वाज सेटिसाइड। तो 11 जुलाई 2025 को जमानत लगाई थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक्यूज पर्सन ने, वो रिजेक्ट कर दी थी जी। ठीक है, 11 जुलाई 2025 को। तो वो रिजेक्टिंग जो बेल ऑर्डर है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, वो सेटिसाइड किया है बाय द सुप्रीम कोर्ट, दिस जजमेंट। ठीक है, तो समझेंगे सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है, क्यों दी है जमानत। ठीक है, जबकि केस तो चलो मतलब थोड़ा सीरियस लग रहा है। 307 धारा भी लगी हुई है, अटेम्प्ट टू मर्डर। बट आप मेन पॉइंट जो है उस पे आते हैं, जो रीजंस दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम आएगा और एडवोकेट के प्रैक्टिस में भी काम आएगा ये पॉइंट। तो लॉन्ग इनकार्सनेशन, कार्सरेशन मतलब कस्टडी इन जेल बोलेंगे हम इसको, इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, जब ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग बंदा जेल में जुडिशियल कस्टडी में रहता है, तो वो काफी 2 साल हो गए हैं देखो, तो लॉन्ग टाइम हो गया है। तो लॉन्ग इनकार्सरेशन विदाउट स्टार्टिंग द ट्रायल। ठीक है, ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, अभी इतना लंबा टाइम जेल में बैठा है बंदा। तो ये पॉइंट नोट किया सुप्रीम कोर्ट ने। एंड द अपीलेंट वाज अरेस्टेड ऑन, दैट इज द अपीलेंट वाज अरेस्टेड ऑन 30th अप्रैल 2024। ऑलमोस्ट 2 years हैव पास्ड, क्योंकि ये अप्रैल महीने की जजमेंट है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2 years हैव पास्ड एंड द ट्रायल हैज नॉट इवन कमेंस्ड। ठीक है, ट्रायल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, 2 साल निकलने वाले हैं। इनकार्सरेशन विदाउट ट्रायल अमाउंट्स टू द पनिशमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है वर्डिंग, ये ध्यान रखेंगे। इनकार्सनेशन मतलब जो इम्प्रिजनमेंट में रखा जा रहा है, जुडिशियल कस्टडी में रखा जा रहा है बिना ट्रायल स्टार्ट हुए। ठीक है, तो ये एक मतलब पनिशमेंट हो जाती है फालतू की। ठीक है, कल को पता नहीं उसने ऑफेंस करा है या नहीं करा है, कल को बरी होने केस या कन्विक्शन होनी है। ठीक है, बट इतना लंबा टाइम रखना वो गलत है बिना ट्रायल के। या तो ट्रायल चला लो ना, तो भी बात है, ट्रायल पास में लग रहा हो।
फर्दर डिटेंशन ड्यूरिंग पेंडिंग ट्रायल इज नॉट नेसेसरी। तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि अब फर्दर डिटेन करके रखना कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट बी नोटेड कि डिले इन ट्रायल, ठीक है जी, डिले इन ट्रायल, ट्रायल में समय लगेगा, 23 गवाह करवाने हैं, प्रोसिक्यूशन ने जो लिस्ट दे रखी है, तो प्रोसिक्यूशन इंटेंड्स टू एग्जामिन 23 विटनेसेस बट नन हैव बीन एग्जामिन्ड येट। एक अभी तो ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, एक भी गवाह नहीं हुआ है, तो ट्रायल इज लाइकली टू टेक द कंसिडरेबल टाइम, तो लंबा टाइम लग जाएगा जी इस ट्रायल में, ठीक है। तो ये मतलब दो कारण जो दिख रहे हैं वो जमानत के बनते हुए दिखे, जिस वजह से जमानत दी गई कि एक ठीक है लंबा टाइम हो गया है 2 साल के करीब, और आगे भी कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही, 23 गवाह बैठे हैं, ठीक है। तो इतना टाइम लंबा रखना वो गलत हो जाएगा एक्यूज बंदे के लिए, ठीक है। अगर देखो बाकी चीजें सुटेबल हों, सोसाइटी का भी ध्यान रखना होता है जमानत करने के लिए, ठीक है। तो मतलब कोई हैबिचुअल ऑफेंडर या जो थोड़ा डेंजरस क्रिमिनल है उसको भी नहीं हम छोड़ सकते, ठीक है। बट यहाँ पे वो चीज नहीं दिखी सुप्रीम कोर्ट को, सो बेल वॉज ग्रांटेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, 4-5 चीजें बताई और बेल ग्रांट कर दी एक्यूज को। फर्स्ट कंडीशन की फर्निशिंग बेल बॉन्ड्स टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट जितना बॉन्ड लेगी वो बॉन्ड भर देंगे, ठीक है। दूसरी बात, सच अदर कंडीशंस एज द ट्रायल कोर्ट में इम्पोज, ट्रायल कोर्ट कोई अदर कंडीशन लगाना चाहती है एक्यूज व्यक्ति के ऊपर, वो लगा सकती है, ठीक है, बेल बॉन्ड में। तीसरी बात, नॉट टू इन्फ्लुएंस और थ्रेटन एनी विटनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो किसी गवाह को जो है एक्यूज जो है वो धमकाएगा नहीं, ठीक है, ना इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है, बाहर आने के बाद डायरेक्टली तरीके से, इनडायरेक्टली तरीके से। और रेगुलर अटेंडेंस इन द ट्रायल अनलेस एग्जेम्प्टेड, और हर पेशी पे ट्रायल के दौरान तो आएगा जब तक कि जज एग्जेम्प्ट नहीं करते आपकी, ठीक है, अटेंडेंस को। एंड ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन विल एंटाइटल द ट्रायल कोर्ट टू कैंसल द बेल, अगर कोई भी कंडीशन ब्रीच हुई इन फ्यूचर बाय द एक्यूज पर्सन आफ्टर गिविंग द बेल, तो ट्रायल कोर्ट जो है वो कैंसिल कर सकती है जी बेल, ठीक है। तो ये कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए जो है वो जजमेंट पास करी गई है, ग्रांट बेल करी गई है। बट ये एक कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट से हमारे को पता लगता है कि जो है बेल वो ग्रांट की जा सकती है इवन इन द सीरियस केसेस ऑन द ग्राउंड ऑफ डिले इन ट्रायल या फिर लॉन्ग इनकार्सरेशन, ठीक है जी। थैंक्स।